जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, डिस्कस कर रहे थे हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य और 300 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 301 से। इसके अलावा स्टैटिक घटना चक्र की बात करें तो सारी की सारी घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जोग्राफी, जनरल साइंस और पॉलिटी, ठीक है। और सारी ही घटना चक्र इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हमने खुद ही जब रिवाइज़ किया था, अगर आपने मेरे साथ वो पूरी सीरीज़ की है तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इवन ही हम ये जो हिंदी का पार्ट कर रहे हैं आर ओ का, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर एक क्वेश्चन का आप इम्पॉर्टेंस जो है वो होल्ड करता है। अगर आप एग्ज़ाम्स पहली बार दे रहे हैं तो शायद फिर भी आपको उतनी वैल्यू ना लगे, बट अगर आपने एक दो बार एग्ज़ाम्स दे लिया है तो अब आप समझेंगे कि 1 या 2 नंबर्स के जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। आप उसी 1-2 नंबर की वजह से लिस्ट के अंदर हैं और उसी 1-2 नंबर की वजह से लिस्ट के बाहर भी हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। और इसीलिए PYQs पे इतना ज़्यादा जोर डाला जाता है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोई और लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे UPSC हो। PYQs आर ऑलवेज प्रेफरेबल। एक तो आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन पता चलता है, दूसरा आपको एनालिसिस से ये पता चलता है विच सेक्शन हैज़ बीन आस्क्ड रिपीटेडली, क्या पूछा जा रहा है, तीसरा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य 301। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब देखिए, उस पर जब हम बोल रहे हैं इस वाक्य में सर्वनाम को पहले प्रयोग किया गया है, जबकि संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये गलत होता है। सर्वनाम का प्रयोग पहले नहीं होगा, पहले संज्ञा का होगा फिर सर्वनाम का होगा। आप किसी को संबोधित करेंगे कि भाई XYZ व्यक्ति, और फिर आप उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि वह व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध वाक्य। वह पेड़ को कोने पर लगा है, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसमें उसके फल मीठे हैं। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, ठीक है। वाक्य में वह पेड़ जो तथा उसके का प्रयोग अनुचित है। संज्ञा के पहले सर्वनाम फिर से यूज़ किया गया है, वो नहीं करना है। तो याद रखना है, अगर कोई भी वाक्य ऐसा आता है कि जहाँ संज्ञा का प्रयोग जो है वो बाद में हुआ है और सर्वनाम का प्रयोग पहले हो रहा है, तो वो आपको वो जो वाक्य है वो गलत होगा, ठीक है। तो आपको संज्ञा का प्रयोग पहले करना है। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, ठीक। एकमात्र जो है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। शुद्ध वाक्य है कि विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे। विद्यालय के लड़के नहीं, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य है आपका भविष्य उज्ज्वल है। शुद्ध वाक्य है आपका भविष्य उज्ज्वल है। अब इसमें जो उज्ज्वल का जो वर्तनी है या स्पेलिंग जो है उज्ज्वल की, वो गलत थी ऊपर वाले सेंटेंस में। नीचे जो दिया हुआ है दोनों जो हैं वो आधा ज के रूप में प्रयोग होंगे। तो आप देख सकते हैं कि उज्ज्वल की वर्तनी की वजह से ये गलत हुआ था। मैं घर ही हूँ, मैं घर ही हूँ की जगह प्रयोग होगा मैं घर में हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारे री, संबोधन हे अरे, ठीक है। तो आप देखेंगे अधिकरण जो कारक है उसमें मैं विभक्ति होनी चाहिए। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। देखिए, ठंडा घड़ा का पानी नहीं होता, घड़े का ठंडा पानी होता है। तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये होना चाहिए। पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आए हैं। इस वाक्य में जो कि बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर आई के स्थान पर आए का प्रयोग होगा। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे नहीं होगा, हम अपने हो। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद और फिर दोनों का प्रयोग गलत है। एक फूलों की माला चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए। एक फूलों की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला होती है, ठीक है। नेक्स्ट, माली एक फूलों की माला लाया है, माली फूलों की एक माला लाई। ये बहुत बार हुआ है। देखिए, ये भी एक तरीके की थीम है कि हमने देखा निरपराधी वाला जो था वो एक थीम थी कि अपराधी नहीं होगा, अपराध होगा, ठीक है। फूलों की एक माला, ठंडे घड़े का पानी। तो आपको जिसकी विशेषता बतानी है उसके बारे में बताएंगे ना आप, ठीक है। आप जाओ,
आप जाओ नहीं होगा आप जाइए। मेरे को बुलाया, मुझे बुलाया। व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग फिर भी करते हैं कि मेरे को बुलाया गया, लेकिन मुझे बुलाया वुड बी द करेक्ट वन। व्याकरण की दृष्टि से मुझे बुलाया सही है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। वह घोड़े में सवार था। शुद्ध वाक्य क्या है? वह घोड़े पर सवार था। अशुद्ध वाक्य है वे सज्जन व्यक्ति हैं, सॉरी वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो सज्जन है तो व्यक्ति ही होंगे। सज्जन हम जनरली व्यक्ति विशेष के लिए यूज करते हैं, तो वे बड़े सज्जन हैं। वह सज्जन व्यक्ति है, अगेन सेम ही क्वेश्चन है कि वह सज्जन, और ये देखिए ये पहले भी आया हुआ है, तो सज्जन के साथ ऑलरेडी व्यक्ति का जो यूज़ हुआ है वो उसमें निहित है कि सज्जन जो है वो हम जानवरों के लिए या किसी और लिविंग बीइंग के लिए यूज़ नहीं करते, वो इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूँगा, आप कभी भी आइए मैं मिलूँगा। ठीक है, 2 बार एक तो आपसे का प्रयोग नहीं होगा। आप कभी भी आइए मैं मिलूँगा। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। दुर्घटना में हताहत लोगों की, हताहत हुए नहीं, हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। किताब से मुंह उठाकर नहीं, मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, क्योंकि जो संज्ञा शब्द है किताब, उसका 2 बार प्रयोग किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। संज्ञा किताब शब्द किताब का प्रयोग एक ही बार करना उचित है। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा। ठीक है, आत्मा, अब मृतक आत्मा क्या? आत्मा के लिए अगर हम देखा जाए जो वर्ड यूज होता है वो होता है अमर। मृतक शरीर होता है, ना कि आत्मा। ठीक है, तो आत्मा को कितना संताप होता होगा, ना कि मृतक आत्मा को। आप कौन से मकान में रहते हैं? शुद्ध वाक्य होगा आप किस मकान में रहते हैं। अशुद्ध वाक्य, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। आग गर्म ही होती है, आग का जो स्वरूप है वो गर्म है। ठीक है, तो वह आग से हाथ सेक रहा था। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है पिताजी कल सवेरे आ गया है। देखिए तो देखने से आपको लग रहा है ना ही बोलचाल में हम ऐसा यूज़ करते हैं। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं तो ये बोलचाल में नहीं आएगा। पिताजी कल सवेरे आ गए थे। नेक्स्ट, प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। प्रत्येक भारत नहीं, भारत के प्रत्येक राज्य में। प्रत्येक भारत का मतलब तो ये हो गया कि बहुत सारे भारत। ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। वह आरोग्य हो गया, वह स्वस्थ हो गया, ना कि आरोग्य हो गया। नेक्स्ट, नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। अगेन देखिए सेम कॉन्सेप्ट आया, नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। नेक्स्ट, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। सदोष का प्रयोग गलत है। यहाँ पर वाक्य में दोष नहीं होता है, वाक्य में त्रुटि होती है। नेक्स्ट, वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। जब आपने ऑलरेडी कितने जीव बोला है तो उसमें मतलब आप अनेक का ही संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, बेशुमार का जो अर्थ है उसका ही बोध हो रहा है। उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं होगा, दुस्साह होगा। ठीक है, वाक्य में उत्साह का प्रयोग बहुत ही अनुचित है। इस किसी उचित कार्य करने में साहस का प्रयोग होता है, किंतु इसके विपरीत अनुचित कार्य करने में हमेशा दुस्साहस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर इसका क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाए तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसको दुस्साहस बोला गया था, उसको साहस नहीं बोला गया था या उत्साह नहीं बोला गया था। ठीक, उसको दुर्योधन का दुस्साहस टर्म यूज़ किया गया था उसके लिए। अशुद्ध वाक्य, मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है। रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। शुद्ध वाक्य है कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया। तरह तरह मतलब बहुवचन हो गया, तरह तरह के रूप धारण किए। अशुद्ध वाक्य, एकता से उन्नति होती है, एकता से उन्नति होती है। वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ऐक्यता के स्थान पर एकता होना चाहिए। एकता से उन्नति होती है।
अशुद्ध वाक्य है कोयल का कंठ सबसे मधुर है, कोयल का कंठ मधुरतम है, कोयल का कंठ मधुरतम है। मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। मरणोपरांत ऑलरेडी बाद को ही दर्शा रहा है, तो उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह घी की शुद्ध दुकान है। घी की शुद्ध दुकान नहीं होगी, यह शुद्ध घी की दुकान है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। दिल्ली अपने देश की राजधानी है। देश की केवल एक ही राजधानी होती है, फिर राज्यों की राजधानी होती है। तो दिल्ली अपने देश की राजधानी है, सबसे बड़ी नहीं। वाक्य में सबसे बड़ी का प्रयोग अनुचित है। अशुद्ध वाक्य फिर बोला जा रहा है, मैं बोल दिया था कि आज ना आए। शुद्ध वाक्य है, मैंने कह दिया था कि आज ना आए। वाक्य में बोल दिया के स्थान पर कह दिया होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है, आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। देखिए फिर से वही बात है, गाय शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध होगा। गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। पहली चीज तो ये कि इसमें दो चीजें, एक तो संज्ञा का प्रयोग पहले होना चाहिए, तो गाय का शुद्ध आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। यंत्रणाओं नहीं, यंत्रणाएं होता है जब इसको बहुवचन में चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, वहां चेचक के खतरे का डर है। वहां चेचक का डर है, चेचक के खतरे, चेचक अपने आप में ही खतरा है, ठीक है। खतरे का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि बीमारी के बारे में डर या भय का प्रयोग होता है। भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। भारत की आज भी नहीं, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं। आज भी और वर्तमान दोनों ही एक ही वर्ड दर्शाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि हिमालय पर्वत ही है, ये पता है। तो हिमालय पर्वत और 2 बार पर्वत का प्रयोग किया जा रहा है, वो गलत है। अशुद्ध वाक्य है, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए नहीं, ले आए, क्योंकि आए हो रहा है कि वे जब वाराणसी गए होता तो अपने साथ मित्रों को ले गए, ये सही जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। अशुद्ध वाक्य, कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया। वाक्य विन्यास में त्रुटि है। कई शब्द का प्रयोग रेलवे शब्द के पूर्व करना अनुचित है। कई शब्द का प्रयोग कर्मचारियों के पूर्व करना उचित होगा। अशुद्ध वाक्य है, साहित्य और समाज का घोर संबंध है। शुद्ध वाक्य क्या बोलता है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। घोर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला जाता है, घनिष्ठ संबंध होगा। जैसे मित्र के लिए भी हम घनिष्ठ संबंध का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, तब शायद यह कल जरूर हो जाएगा। तब शायद यह कल हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में संदेहवाचक शब्द मतलब शायद का प्रयोग हुआ है, और निश्चयवाचक शब्द जरूर का भी प्रयोग एक साथ किया गया। तो संदेह और निश्चयवाचक दोनों का प्रयोग एक साथ करना गलत है। दोनों शब्द विरोधाभास को कॉन्ट्राडिक्ट हैं एक दूसरे के, सो दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। तब शायद यह कल हो जाएगा, तब यह कल ज़रूर हो जाएगा, या फिर वो हो सकता था। तो जैसा ऑप्शन में ये दिया होगा, क्योंकि यहाँ भी हम यही बात कर सकते हैं संदेहास्पद कि भाई शायद ऑप्शन में यही दिया होगा, तो यही सही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। शुद्ध वाक्य होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। भागना जो है वो उचित नहीं है। घर की तरफ आ रहा है, किसी मतलब घर के ओर आ रहा है, तो उसको दौड़ता हुआ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। वीडियो जो है और सब्सक्राइबर जो है उनके बीच में 100-125 नंबर्स का अंतर है। तो जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं, कम से कम उतना तो बढ़ाना बनता है, राइट। तो फिर और भी वीडियोस आने की मोटिवेशन मेरे पास भी आएगा। सबको मोटिवेशन चाहिए, आपको पढ़ने के लिए चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।